महादेव, यदि आज देवी पार्वती दोषी सिद्ध हुई तो आपको उन्हें दंड भी देना होगा। इंद्र, आप महादेव और देवी पार्वती के समक्ष खड़े हैं। संबंधों की सीमाएं मत लांघिए। नारायण, संबंधों का बोध है किंतु सिद्धांतों का नहीं। और महादेव के उन्हीं सिद्धांतों को परखने का प्रयास कर रहा हूं। देखना चाहता हूं कि जगत के न्याय की मूर्त महादेव अपनी पत्नी की उदंडता पर उसे दंड देंगे या नहीं। बहुत हुआ इंद्र, मर्यादा में। नहीं नारायण, यह समय इंद्र को शिक्षा देने का नहीं, देवी पार्वती को सत्य बताने का है। देवी, एक व्यक्ति का व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व बनता है। क्या किया इंद्र ने? आज तक इस संसार के जिस भी असुर ने शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया, बात तक की, तब तुरंत उनके कुकर्मों को रोकने पहुंच गए। ये किया इंद्र ने। आप बताइए, आप क्या कर रही हैं? मुझे ज्ञात था देवी, इस घटना के बारे में जानकर इंद्र यहां अवश्य आएंगे। मुझे आशा थी कि आप इंद्र के कुकर्मों के दर्पण में झांककर अपनी भूल का आभास अवश्य कर पाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आप नहीं लौटी, अपितु अभिमान के आवरण में अपनी ही भूल को धूल की भांति उड़ा दिया। अभिमान की धुंध में केवल स्वार्थ दिखाई देता है। आपका भाग्य आपको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, परंतु उसी के साथ उन शक्तियों को संभालने का उत्तरदायित्व भी आप ही को प्राप्त होता है। और यदि आप उस उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाए, अभिमान की अग्नि में सुकर्मों को धधकते क्षण भर नहीं लगता। इसलिए देवी, आपको अपनी भूल को समझने और स्वीकारने का प्रयास करना होगा। तो आज शिव अपनी शक्ति के निर्णय पर संदेह कर रहे, उचित है। मानती हूं, जो इंद्र ने किया वही मैंने किया, किंतु इंद्र ने अपना कुकर्म सत्ता, शासन और पद के लोभ में किया, परंतु मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया। इंद्र के सर पे पुत्र वियोग की तलवार नहीं लटक रही, वो कभी भी शासन छोड़कर जा सकता है, हम नहीं। हमने आज तक युद्ध की, शारीरिक और मानसिक दंश सहन किए। क्या आपकी दृष्टि में उनका कोई मोल नहीं, कोई महत्व नहीं है महादेव? भावनाओं में बहकर भूल को उद्देश्य का नाम देने से वो उद्देश्य नहीं बन जाता। इंद्र के अपने कारण थे, आपके अपने कारण हैं, और फिर इंद्र की अपेक्षा और विरोध झेलना और इस जगत के प्रति और अधिक समर्पित होना ही तो है। और यही तो अर्थ है आदि शक्ति होने का। आप अपने पद के साथ अपना कद नहीं बढ़ा पाए और आ खड़ी हुई इंद्र के समान। यही है आपका अपराध। अपराध है तो अपराध सही, भूल है तो भूल सही,
किंतु एक माता की दृष्टि में अपराध नहीं है। एक गृहिणी की दृष्टि में यह अपराध नहीं। मैं अपना पथ चुन चुकी हूं महादेव। अब आपको जो उचित लगे आप कीजिए महादेव। मैं अपना उद्देश्य पूर्ण किए बिना कैलाश नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी, नहीं लौटूंगी। ये क्या महादेव, आपने देवी पार्वती को उनका अपराध तो बता दिया, किंतु उन्हें दंड नहीं दिया। इंद्र शांत हो जाइए आप। क्यों शांत रहूं मैं देवऋषि? आज कटघरे में महादेव खड़े हैं, उनका न्याय खड़ा है, उनके सिद्धांत खड़े हैं। मुझे देखना है कि महादेव देवी पार्वती को दंडित करते हैं या अपनी निष्पक्षता को कलंकित करेंगे। देवी पार्वती, शिव सबके लिए एक समान है और शिव का न्याय भी। इसलिए जब तक आप अपनी भूल का आभास नहीं कर लेती, अपनी भूल का पश्चाताप नहीं कर लेती, तब तक मैं शिव अपनी शक्ति से बात तक नहीं करूंगा। तो प्राण ले लेते महादेव, ये अनर्थ क्यों किया? न्याय की यही पुकार है देवी। मान गए कि महादेव की दृष्टि और न्याय सबके लिए समान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ शिव शक्ति आपस में उलझे हैं और यहाँ शिव शक्ति का अंश असुर कुल में जन्म लेने को है। वो अंश जो आने वाले भविष्य में समस्त असुर कुल का स्वर्णिम इतिहास रचेगा। वो अंश
जो साक्षात शिव और शक्ति को सदा सदा के लिए शक्तिहीन करेगा, शक्तिहीन करेगा, शक्तिहीन करेगा। देवी संभालिए अपने आप को देवी। हम बात करेंगे, हम सब समझाएंगे महादेव को। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मुझे महादेव का प्रेम स्वीकार है तो उनका दंड भी। भले ही महादेव मुझसे बात ना करे, किंतु मैं गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति को रोकने अवश्य जाऊंगी। जिस उद्देश्य के लिए कैलाश से निकली हूं उसे पूर्ण अवश्य करूंगी। अब क्या करे नारायण? तितर बितर हुई घटनाओं को समेट कर ही निर्णय तक पहुंचा जा सकता है देवऋषि। और इस पूरे घटनाक्रम को शिव और शक्ति के बीच मतभेद नहीं, एक पति पत्नी के बीच विवाद की भांति देखिए जो हर घर की कथा है। किंतु महादेव और देवी पार्वती के बीच का यह द्वंद्व अंत में संसार के लिए सुख ही लेकर आएगा। असुर माता, मैं बाहर जाकर इस गर्भधारण हवन की सुरक्षा करता हूं। स्वामी, विधि आगे बढ़ाएं।